नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। योगी बोले, राजस्थान कराह रहा है, अब परिवर्तन की आवश्यकता। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट ने दी 10 गारंटियां। बालाजी को चढ़ाया ऊनी चोला। थाना पुलिस ने कंटेनर से 225 पेटी शराब जब्त कर चालक को किया गिरफ्तार। योगी आदित्यनाथ ने भिलवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण राजस्थान करहा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के नौजवानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसी सरकार को अब जवाब देने का वक्त है। उन्होंने कहा कि यहां आतंकवादी कहीं भी घुस जाते हैं, सीमाएं असुरक्षित हो गई है। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी ने उनका समाप्त करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया, मोदी ने मिशन इंडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। योगी ने भिलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मात्र 3 वर्षों में तीसरी बड़ी शक्ति बन गया है। मोदी ने सबका साथ और सबका विकास किया है। उन्होंने सांसद सुभाष पहेड़िया और भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी, उदयलाल भड़ाना व लादूलाल पीतलिया जीत जाए तो इन चारों की जिम्मेदारी होगी कि वे अयोध्या लेकर आएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिलवाड़ा पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया। मंच पर भाजपा नेताओं के साथ ही संत महंत भी मौजूद हैं। सांसद सुभाष पहेड़िया, तीनों भाजपा प्रत्याशी और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। संत समाज की ओर से योगी का शॉल उठाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह के रूप में बालाजी का गोटा भेंट किया। विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि यह सेमीफाइनल चुनाव है और इसके बाद फाइनल 2024 में फिर चुनाव है, जिसमें मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए पहले हमें राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनानी है। राजस्थान में सीएम आते हैं और भाजपा का गढ़ को समाप्त करने के लिए 3-4 दिन रुककर भाजपा को समाप्त करने का षड्यंत्र रखते हैं और आज दिख रहा है कि सीएम का रचा हुए षड्यंत्र ही है जो आज भाई को भाई से लड़ा रहा है। इस षड्यंत्र में हमें सावधान रहना है। यह षड्यंत्र मुख्यमंत्री का रचा हुआ है। वे इसमें सेंधमारी कर कांग्रेस की सीट, लेकिन भिलवाड़ा के लोगों में भाजपा और कमल बसा हुआ है। कांग्रेस कितने ही षड्यंत्र रचे, लेकिन जनता इसे नाकाम कर देगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हुए कहा कि आप कितने भी षड्यंत्र कर लो, भिलवाड़ा भाजपा का गढ़ है और 25 तारीख को लोग कमल को वोट करेंगे और 3 तारीख को भाजपा जीतकर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में कमल की छाप है और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो जिले की सातों सीटें भाजपा की होंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर राजस्थान को लूटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं लगातार बढ़त के साथ जीतता रहा हूं और इस बार भी जनता के आशीर्वाद से भिलवाड़ा की जीत ऐतिहासिक होगी। ये मोदी राज है। 10 वर्षों से पहले जो भारत की स्थिति थी उसमें आकाश से लेकर पाताल तक भ्रष्टाचार होता था। पीएम मोदी ने हर वर्ग की चिंता की, सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। पहले एक तमचा नहीं बनता था, आज हवाई जहाज बन रहे हैं। जिस तरह का षड्यंत्र भिलवाड़ा में मुख्यमंत्री ने रचा, उसी तरह विपक्ष ने मोदी को घेरने का रचा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है। उन्होंने राम मंदिर बनाने की भी चर्चा की और कहा कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री योगी बनेंगे। अगले 50 सालों तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो विश्व में भारत का झंडा लहराएगा और विपक्ष पस्त हो जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को भी गिनाया। सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया ने कांग्रेस नेताओं पर पुलिस थानों से बंदी लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को बंद कराने और छुड़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है ऐसे लोगों को अब सबक सिखाने का। गंगापुर अस्पताल की चर्चा करते हुए कहा कि वहां कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं और बीमार को रेफर कर देते हैं। रास्ते में बीमार की कई बार मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को हम सुधारने का काम करेंगे और सड़क पे पानी की समस्या को भी दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा सहाड़ा विधानसभा में लूट खसोट अत्याचार को समाप्त कर लोगों को राहत दिलवाने का काम करता रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कालूलाल गुर्जर ने कांग्रेस राज में महिलाओं पर अत्याचार की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में बिहार की तरह पिछले 5 साल में राजस्थान में जंगल राज रहा है। गुर्जर ने कहा कि भिलवाड़ा की हालत यह है कि थानेदार कहते हैं कि पहले नेताओं से फोन कराओ फिर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राम राज चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। इससे पहले पूर्व विधायक रिंकू कंवर ने भी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के हालातों की चर्चा की। मांडल विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी उदयलाल भड़ाना ने कहा कि सनातन धर्म व हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम सभी तत्पर हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है। मोदी जी भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी व योगी दोनों हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार कर रखा है। उन्होंने क्षेत्र के
विधायक और मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बजरी की रॉयल्टी पर लूट खसोट मचा रखी है। भडाना ने मांडल में 50 साल से बंद पड़े देवनारायण मंदिर की भी चर्चा की। भाजपा के प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी, उदयलाल भडाना, लादूलाल पीतलिया ने बाबूगिरी महाराज, पनवारी शरण, काठिया बाबा, संतदास आदि का माला पहना, शोर उड़ाकर आशीर्वाद लिया। अंतर सिंह भडाना, विठल शंकर अवस्थी, उदयलाल भडाना, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, लादूलाल पीतलिया, जिला प्रमुख बड़जी भील, प्रशांत मेवाड़ा, राकेश ओझा आदि मौजूद थे। संत समाज द्वारा योगी आदित्यनाथ को गदा भेंट की गई। महंत बाबूगिरी महाराज, पनवारी शरण महाराज, काठिया बाबा, राम नारायणी महाराज आदि ने योगी आदित्यनाथ को शॉल उड़ाई। इसी तरह जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा आदि ने राम मंदिर का मॉडल भेंट किया, जबकि तीनों प्रत्याशियों विठल शंकर अवस्थी, उदयलाल भडाना ने बड़ा हार योगी को पहनाया। तीनों प्रत्याशी साथ में आए। भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, सनातन के प्रहरी, भीलवाड़ा की आज की इस जनसभा में उपस्थित भीलवाड़ा के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं इस क्षेत्र के पूज्य संतों, यहां के शौर्य और पराक्रम की इस धरा को, यहां की कला और यहां के हमारे कारीगरों की इस कला को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के उत्साह को और जिस उत्साह के कारण आप सबने देश और दुनिया में अपनी महक बिखेरी है, उसको आज नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने महसूस किया पूरा राजस्थान एक प्रकार से कहा रहा है। शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाने वाला राजस्थान अपनी कला और अपनी कलाकृतियों के लिए जग विख्यात राजस्थान, अपने किलों और धरोहर के लिए विख्यात राजस्थान, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा राजस्थान आज कांग्रेस सरकार के गलत कार्य योजनाओं के कारण, गलत नीति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने के लिए खासा जुनून नजर आया। सभा स्थल के पास एक ट्रक पर दर्जनों लोग बैठे और खड़े नजर आए और पास ही एक खंबे पर युवक झंडा लिए जान जोखिम में डालकर बैठा दिखा, जबकि सभा स्थल पर योगी के चहीते समर्थक बीजेपी के झंडों के साथ नाचते गाते देखे गए। सर्दी बढ़ने के साथ ही अब भगवान को भी ऊनी वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। प्रधान डाकघर के निकट स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि सर्दी के चलते मंगलवार को बालाजी को ऊनी वस्त्र का चोला चढ़ाया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन स्थित हटीले हनुमान जी के पुजारी बालकिशन शर्मा ने बताया कि सर्दी की आहट के साथ ही भगवान को शीत से बचाव के लिए ऊनी वस्त्र धारण कराए गए हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। इस उंगली का वार न चूके। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है।
वोट डालना हमारा फर्ज है और अधिकार भी। इसलिए 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। धन्यवाद। वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। बहुजन समाज पार्टी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में शिकायत की है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां धर्म और धार्मिक झंडे का उपयोग कर रही है, इस पर रोक लगाई जाए। बसपा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायत की, जिसमें कहा गया है कि पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी हिंदू धर्म के नाम का और धार्मिक झंडों का उपयोग कर रहे हैं, भगवान के झंडे लगाकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे प्रदर्शनों पर तुरंत प्रभाव से बैरवा ने रोक लगाने की मांग की है कि जो प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशियों द्वारा, उसमें भगवा का झंडा का यूज किया जा रहा है और धार्मिक धर्म का नाम का नारे लगाए जा रहे हैं और भगवान के चित्र उन पे झंडों पे लगाकर उनको भगवान के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग के विपरीत है। अतः हम श्रीमान निर्वाचन अधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि जो ये इनका यूज कर रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी में एक ट्रक कंटेनर से तस्करी कर ले जाए जा रहे अंग्रेजी शराब के 225 पेटी जब्त कर हरियाणा के चालक को गिरफ्तार कर लिया। चालक ने यह कंटेनर हरियाणा से भिवंडी ले जाने और शराब को रास्ते में गुजरात के मोडासा में खाली करवाने की बात कबूल की है। साथ ही चालक ने यह भी खुलासा किया है कि केबल वायर भरने के बाद ये कंटेनर एक व्यक्ति ले गया और शराब भरकर लाने के बाद उससे कंटेनर संभलाया था। पुर थाना पुलिस के अनुसार थाना प्रभारी शिवराज गुजर, दीवान यशवीर, जितेंद्र सिंह, हीरालाल, विशंभर दयाल, बलवीर सिंह और चालक अर्जुन सिंह के साथ पूर्व ओवरब्रिज के नीचे नेशनल हाईवे 48 पर अजमेर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर पहुंचे, जहां शराब तस्करी की मुखबिर से सूचना मिली। इसके चलते उन्होंने नाकाबंदी लगाकर अजमेर की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू की। सूचना के मुताबिक अजमेर की ओर से एक कंटेनर को रुकवाया। ट्रक चालक से पूछताछ की तो उसने खुद को हरियाणा के नूह जिले के गांव ढाडोला का निवासी तौफीक खान 28 पुत्र नूरा खान बताया। साथ ही चालक ने कंटेनर में केबल वायर भरे होने की बात भी कहते हुए कागजात पेश किए, जो भिवाड़ी के थे। पुलिस शराब तस्करी के संदेह के चलते कंटेनर को थाने ले गई, जहां कंटेनर को चेक किया तो उसमें केबल वायर के बड़े बॉक्स के ऊपर शराब पेटियां रखी नजर आई। पुलिस ने शराब पेटियां नीचे उतरवाकर गिनती की तो 225 पेटी थे। इसमें रॉयल चैलेंज प्रीमियर विस्की बोतल के 50 पेटी, इसी ब्रांड के पौवे की 4 पेटी, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू सुपीरियर ग्रीन विस्की बोतल के 4 और पौवे की 4 पेटी, मैकडॉवेल नवंबर 1 कलेक्शन विस्की बोतल 50 पेटी और पौवे 50 पेटी, ऑल सेशंस गोल्डन का लक्ष्मण रिजर्व विस्की बोतल के 26 और पौवे की 3 पेटी, रॉयल ग्रीन क्लासिक ब्लेंडेड विस्की पौवे की 2 पेटी शामिल है। पुलिस ने बिना लाइसेंस परमिट के परिवहन की जा रही शराब सहित कंटेनर को जब्त कर चालक तौफीक खान को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। निर्दलीय अशोक कोठारी के जनसंपर्क कार्यक्रम में नगर विकास न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाड ने कहा कि हर बार अधिक भ्रष्टों में से कम भ्रष्ट को चुनने का होता है, किंतु इस बार अशोक कोठारी के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी उपलब्ध है। इस कारण इस बार का चुनाव सर्वश्रेष्ठ को चुनने का चुनाव है। अशोक कोठारी ने मालोला चौराहे, गायत्री नगर, बालाजी का खेड़ा, कुडोस किड्स स्कूल के पास, चित्तौड़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रोथ सेंटर, स्वरूपगंज इंडस्ट्रियल एरिया, पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर, संगम स्कूल के आसपास का क्षेत्र, गाडरी खेड़ा, गांधीनगर, शारदा चौराहा, हरिओम नगर, शारदा कॉलोनी आदि स्थानों पर जनसंपर्क कर स्थानीय जनता से समर्थन देने की अपील की।
मांडल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट का ग्रामीण क्षेत्र में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जगह जगह जाट को माला पहना, साफा बंधवाकर उन्हें जीत का आश्वासन दिया। मांडल विधानसभा क्षेत्र के नायकों का खेड़ा से जाट ने जनसंपर्क शुरू किया। जाट बाद में खुमानपुरा, गोरखिया, भीलोका, भालरा, तलैया, लक्ष्मीपुरा और टोकरा चौराया पहुंचे, जहां लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस की रीति नीति बताते हुए कहा कि आज गांव के विकास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई कमी नहीं रखी है। नलों से घरों में पानी पहुंच रहा है, बिजली मुफ्त मिल रही है और किसानों और पशुपालकों के उत्थान की कई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसके लिए कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना होगा और यह काम आप मांडल क्षेत्र में हुए विकास को देखकर कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कई स्कूलें खुली है, अस्पताल खोले गए हैं, आवागमन के साधन सुधरे हैं, सड़कें बनी हैं, गरीबों को पेंशन मिल रही है और अब तक इलाज से वंचित रहने वालों को आसानी से चिरंजीवी योजना के तहत इलाज हो रहा है। जाट के साथ क्षेत्र के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अतरो लोड मन लो, अतरो काम ही न पाए। वहाँ आदमी के दुख पड़े घर में, चाहे मौत है चाहे ब्याह है चाहे कहीं भी, लाख रुपया लगे तो बताओ कार्यकर्ता बैठ मीटिंग करते कर घर को ब्याह निकालो कि मौत निकालो, लेकिन पूरा भाड़ा मत बंदो, जो पूरा भाड़ा मत बंदो, जो लिस्ट करो वह लिस्टिंग के आधार पर करो, फिर से मान बदला दीजिए लोग अध्यक्ष जी ने मानना है सब लोग। विट्ठल शंकर अवस्थी ने मंगलवार को संजय कॉलोनी, पथिक नगर सहित कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उनके साथ थे। अवस्थी ने लोगों से मिलकर भाजपा को जिताने व कमल के निशान पर वोट देने की अपील की। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायण निवाल ने जनसंपर्क की शुरुआत नंदन कानन गार्डन, आरसी व्यास कॉलोनी से की। बाद में वे बालाजी मंदिर, नाकोड़ा चौराया, गणेश मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर और आजाद नगर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। ओम नारायण निवाल ने इस दौरान नुक्कड़ सभा में कहा कि कांग्रेस विकास की गारंटियां दे रही है। इस तरह की गारंटियां पहले किसी ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि विकास का चक्का रुक नहीं पाए, इसके लिए 25 नवंबर को कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट देकर विजय बनाएं, ताकि 15 साल से रुके हुए विकास के काम फिर आगे बढ़ सके। नारायण निवाल के साथ अक्षय त्रिपाठी, अविचल व्यास, महेश सोनी, नरेश काबरा, धर्मेंद्र पारिक, दुर्गेश शर्मा, यशवंत कोडवाणी आदि शामिल थे। सदर थाने के पीछे स्थित एक फैक्ट्री से चोरों ने खिड़की की ग्रिल निकालकर 27 लाख रुपए चुरा लिए। यह राशि मजदूरों को बोनस के रूप में बांटी जानी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार विजय सिंह, पथिकनगर निवासी अनुज पुत्र प्रदीप मानसिंह ने सदर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी फर्म सूर्या पेपर मिल व रवि इंडस्ट्रीज सदर थाने के पीछे सुवाणा में स्थित है। रात 12 बजे के बाद फैक्ट्री में सोया मजदूर बाहर निकला तो उसे अज्ञात व्यक्ति दीवार पर बैठा दिखाई दिया। यह मजदूर दिनेश पुनकर बाकी साथियों को बुलाने गया, तब तक यह व्यक्ति भाग गया। दिनेश ने परिवादी को सूचना दी, वे मौके पर गए, जहां उन्हें ऑफिस की खिड़की की ग्रिल निकली हुई मिली। साथ संभाल करने पर ऑफिस में दराज में रखे 27 लाख रुपए गायब थे। यह राशि दीपावली बोनस के रूप में मजदूरों को बांटने सहित अन्य काम के लिए रखी हुई थी। पुलिस ने अनुज मानसिंह की रिपोर्ट पर चोरी का केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। मन्नत पूरी होने पर संतोषपुरा से धनोप माता तक युवक ने की यात्रा। मांडलगढ़ विकास अधिकारी के आवास से चोरों ने नकदी और लाखों रुपए का चुराया सोना। सदर पुलिस थाने के पीछे फैक्ट्री से खिड़की तोड़कर चोरी किए 27 लाख रुपए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।